हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टैली का पार्ट 10, जिसमें हम और भी एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट वीडियोज़ होगा एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद हम विद प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट करेंगे। एक ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए रवि को माल बेचा। रवि को हमने मान लीजिए माल बेचा है। सोल्ड गुड्स टू रवि, कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का माल हमने रवि को बेचा। तो यहाँ प्रभावित होने वाले हमारे जो दो खाते होंगे वो हमारा एक होगा रवि का अकाउंट और दूसरा होगा हमारा सेल्स का अकाउंट। जो रवि का अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और जो सेल्स का अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रभावित होने वाले दो खातों के जो नियम हैं वो ये होंगे कि पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट्स का हमारा पॉलिसी ये कहता है कि व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ जो हमारा रवि का अकाउंट है वो डेबिट होगा सेल्स अकाउंट में। नेक्स्ट हम एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। रवि से चेक प्राप्त हुआ, कितने का? 6,000 रुपये का। तो जो रिसीव चेक फ्रॉम रवि, जो हमने प्राप्त किया है जो चेक, अब क्योंकि यहाँ चेक की बात हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चेक की बात होती है, जब बैंक की बात होती है तो वहाँ हमारा कौन सा अकाउंट प्रभावित होता है? बैंक अकाउंट। तो यहाँ प्रभावित होने वाला एक अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि रवि के लिए बात हो रही है तो एक हमारा रवि का अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो हमारा रवि का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। प्रभावित होने वाले हमारे जो खाते के नियम होंगे पर्सनल अकाउंट के वो ये होते हैं कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा किसको? रवि को। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कमीशन दिया, मान लीजिए। इसकी एंट्री अगर आप टैली में करना चाहते हैं तो जहाँ कहीं कमीशन की बात होती है तो हमारा एक कमीशन अकाउंट होता है और एक हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो हमारा कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नॉमिनल अकाउंट्स की पॉलिसी ये कहती है कि व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट्स का पॉलिसी ये कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारा कमीशन अकाउंट है उसकी समरी में ये हो जाएगा, जो हमारा कमीशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट को। नेक्स्ट में हम एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए सुरेश को ब्याज पर रुपये उधार दिए। सुरेश को ब्याज पर रुपये उधार दिए, उधार दे रहे हैं आप और सुरेश को दे रहे हैं कितना रुपए दे रहे हैं? 4,000 रुपये। गेव लोन टू सुरेश ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रभावित होने वाले हमारे जो दो खाते होंगे, एक होगा हमारा सुरेश का अकाउंट, दूसरा होगा हमारा कैश अकाउंट। सुरेश का अकाउंट वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो कैश अकाउंट है हमारा वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खाते हम बात करें, जो हमारे रियल अकाउंट्स है उसका पॉलिसी ये कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो सुरेश का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट को। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, सुरेश से ब्याज का चेक प्राप्त हुआ, कितने रुपए का? 500 रुपये का। रिसीव द चेक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सुरेश। क्योंकि यहाँ चेक की बात हो रही है, एक हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा, दूसरा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्याज का पैसा मिला है। तो जो बैंक अकाउंट है हमारा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यहाँ प्रभावित होने वाले खाते हमारे ये हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का पॉलिसी ये कहता है
व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट को। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने पार्ट 10 तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको विद प्रैक्टिकल ले जाने वाला हूं। इससे पहले आप मेरी ये टैली अकाउंट से रिलेटेड जो भी मैंने उदाहरण आपके जनरल एंट्री के लिए हैं आप इन्हें ठीक ढंग से समझ लें, जिससे कि आपको आसानी हो आगे की वीडियो समझने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि टैली में ट्रांजैक्शन समझने से पहले हमें टैली के हमारे जो नियम हैं, जो उसके अकाउंट्स के नियम हैं, जो अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट हो, चाहे हमारा नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे हमारा रियल अकाउंट हो, ये हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। इन 3 अकाउंट्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या इनके नियम है, रियल अकाउंट का नियम क्या है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स का नियम क्या है। अगर ये हमें अच्छे से पता है तभी आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे वीडियो पर जाने से पहले मेरी वीडियो 10 से पहले जो मेरी वीडियोस हैं आप उन्हें ठीक ढंग से समझ लें। उसके बाद वीडियोस जो मैं आपको अपलोड करूंगा अपने पार्ट 11 को, उसमें मैं आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूंगा, जो कि आपसे इनकी जो अब तक मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी है वो आपसे काफ़ी हटके होगा। इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छे से समझ लें। जो भी मैंने टैली से रिलेटेड जनरल एंट्री के एग्जाम्पल लिए हैं, आई थिंक मैंने 4 या 5 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है और मैंने अनगिनत एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश करिए कि आपको एटलीस्ट थोड़ा समझ में आए, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन टैली में करेंगे तब आपको ये समझना में आसानी होगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, हमारे किस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रभावित होने वाले वो 2 खाते कौन से होंगे। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ सकते हैं जब आपने अच्छे से टैली की सारी वीडियोस को देखा है, या एटलीस्ट टैली अकाउंट्स के जो मैंने नियम बताए थे या अकाउंट्स के प्रकार बताए थे और ट्रांजैक्शन इन जनरल मैंने आपको जो भी बताए हैं ये आप ज़रूर देख लें। जय श्री कृष्णा।